जय श्री राम। मैं पंडित अनिल शर्मा सभी सनातन प्रेमियों का अपने ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं बात करूंगा लाल किताब के बारे में। जो लाल किताब में बताया गया है, अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में कोई ग्रह शुभ फल नहीं दे रहा हो, कोई रुकावट डाल रहा हो, विघ्न डाल रहा हो कि जिससे उसके बने बनाए काम में विघटन आ जाता है, तो लाल किताब में हमें बताया गया है कि कैसे हम किसी भी ग्रह को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे स्थापित करने का मतलब है कि वो उस जगह ग्रह का फल देगा। अगर किसी को धन की कमी आ रही है तो धन का स्वामी जो है वो कोई त्रिक भाव में बैठा है, तो हम दूसरे ग्रह को कैसे शुभ करके कैसे उससे हम उसका पूर्ण तरीके से फल ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा पहले लगन की। अगर लगन में अगर आपका लग्नेश जो है वो कमजोर है, अस्त है, या वो किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो उसके लिए हमें कि लगन के ग्रह को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गले में हम वो चीज कोई चांदी डाल सकते हैं, तांबा सोना जो भी है वो देखना पड़ेगा कि उस ग्रह वो किसके साथ जुड़ा हो। जैसे किसी का मंगल कमजोर हो और लगन का मालिक मंगल हो, तो मंगल के लिए तांबा दान किया जा सकता है। और इसके साथ साथ मस्तक पे तिलक भी लगाया जाता है उसी ग्रह के संबंधित। जैसे किसी को अगर अपना लगन में सूर्य या मंगल देव को लाना हो, तो वो केसर का तिलक लगा सकता है, केसर के तिलक लगा सकता है, हनुमान सिंदूर का तिलक लगा सकता है। अगर ऐसे ही किसी ने अगर चंद्रमा को वहां पे लाना हो, मानो किसी का वहां पे बृहस्पति बैठा हो, तो वो चाहता है कि मेरा गज केसरी योग जहां पे बने, तो उसको क्या करना चाहिए, दूध, सफेद चंदन और चावल जो उसको अच्छे तरीके से घिस ले उसका वो तिलक लगाए। लेकिन ये याद रखना है कि वो ग्रह आपस में परम मित्र होने चाहिए। तो ये बड़ा ही संभल कर, क्योंकि लगन ही हमारी कुंडली को चलाता है, तो ऐसे ही नहीं ये तिलक लगाना या गले में कुछ चीज ऐसे धारण करनी है। अब बात करूंगा मैं दूसरे घर की। दूसरा घर जो है हमारे धन का घर है, हमारे परिवार का है, वाणी का है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, देव स्थान में जाकर, देवालय में जाकर उस ग्रह के संबंधित हमें दान करना चाहिए। जहाँ जो वहाँ पे पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण कोई भी जो मंदिर में सेवा करता हो, उनको हम उस रंग का वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये बता दूं, आपने जब भी ये कोई कार्य करना है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है। जरूरी नहीं है कि ग्रह आपने देख लिया वैसा बैठा है, कमजोर है, तो ऐसे नहीं होगा, वो देखा जाए। उसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर जो उपाय किए जाते हैं। अब बात करूंगा मैं तीसरे घर का। अगर कोई मालिक है, जो ग्रह है अगर वो कमजोर है, उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको वो शुभ फल नहीं दे रहा, अपने हाथ में कड़ा कंगन डाल सकते हैं। कड़ा तांबे का, चांदी का, वो आपके ग्रह के अनुसार। माना किसी का वहां पे शनि बैठा है, तो आपने कड़ा डाल लिया तांबे का, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं, उल्टा नुकसानदायक हो जाएगा। ऐसे ही बात करें हम चतुर्थ घर की, तो चतुर्थ घर के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। माता की सेवा, उनको चांदी के गिलास में दूध, हल्दी युक्त या केसर युक्त 45 दिन पिलाएं। और साथ में हमें चतुर्थ घर के ग्रह में अगर कोई हम घर में कोई शुभ ग्रह लाना चाहते हैं, हमें उन चीजों का जल प्रवाह करना है। और जो चीजें जल प्रवाह करनी है उसकी उसकी वो होगी, कितना करना है, वो आपकी जन्म पत्रिका देकर ही बताया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा पंचम घर की। अगर पंचम घर में पंचमेश आपका कुंडली में अस्त है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, कि आपका जो ज्ञान है जब बल बुद्धि विवेक में कमी आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बच्चों में उस ग्रह के संबंधी चीजों को बांटें, स्कूल में वो चीजें दान करें। तो ये आप करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। बच्चों के लिए चाहे तो आप पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी कुंडली देखकर ही बताया जाएगा। अब बात करें हम षष्ठ भाव की, जो जहाँ पे हमें रोग रिपू ऋण का देखा जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। षष्ठ भाव के लिए हमें, मान लिया जैसे किसी का राहु वहां पे बाधक है, तो राहु के लिए हमें कांसा, कुएं में या गहरे पानी में, समुद्र तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन गहरा पानी हो, तेज पानी हो, वहां पे उन चीजों का हमें जल उसमें डाल देना है। कुएं में डाल दो तो अति उत्तम रहेगा। पताल में डालना है कि जो हमारी परेशानी है वो कहाँ चली जाए, पताल में
जहाँ से गायब हो जाए। उसके लिए भी हमें बड़ा सोच समझ कर, किसी का कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है तो ऐसे नहीं कि वो मसला और उलझ जाए, जी आपने अपनी जन्म पत्रिका दिखानी है। इसके लिए ये मैं तो आपको एक इशारा या सलाह दे रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए कुंडली का विवेचन किया जाता है। कुंडली को देखकर उसके बाद बड़ा ही सोच समझ के हमें ये उपाय करने पड़ते हैं। अब बात करूंगा सप्तम घर की। अगर किसका सप्तमेश, सप्तमेश क्या हमारा पार्टनरशिप का घर है, अपने हमारे स्पाउस का घर है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई हरियाली वाली जमीन हो, जहाँ पे घास हो या उपजाऊ जमीन में हम उस चीज को दबा देना है। उसकी मात्रा रहेगी, क्वांटिटी रहेगी, कितना दबाना है वो आपके कुंडली देख के बताया जाएगा। इससे आपका जो सप्तमेश है वो मजबूत होगा, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और साथ साथ में अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करूं अष्टम घर की। अष्टम घर से हमारी आयु देखी जाती है। कोई अज्ञात या ज्ञात संकट, अकस्मात कोई नुकसान होना, फायदा होना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कोई वीरान जगह जहाँ पे कोई ना रहता, दूर दराज है, जंगल में चले जाएं। विशेषता जिसमें ये बताया जाता है कि शमशान में उस चीज को आपने दबा देना है। दबाने से आपका वो क्या होगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन दबाना कैसे है? फिर वही बात आ गई, कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी उसके साथ ही देखा, क्योंकि अष्टम घर जो हमारा कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। अब बात करो नवम घर की। तो नवम घर में जब भी, तो नवमेश हमारा भाग्य का घर है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, कोई रुकावट आ रही, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको इसके लिए देवालय जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए, अपने गुरुजनों के दर्शन करने चाहिए। माना किसी के अगर मंगल है, किसी राशि का मालिक, जब भाग्येश का मालिक मंगल है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। जहाँ हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वरम में जाएं, उससे आपका कल्याण होगा। और अपने पिता की भी सेवा करें। अब बात आ गई दशम घर की। दशम घर में जब भी कोई ग्रह आपका अच्छा फल नहीं दे रहा, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, दशम घर में आपने कभी भी बृहस्पति को मजबूत नहीं करना, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दशम घर में जो बृहस्पति है मकर राशि में, वो नीच का होता है। ऐसे ही एक बार और बता दूं, चतुर्थ घर में हमें मंगल को मजबूत नहीं करना, क्योंकि चतुर्थ घर में मंगल, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। अगर आपका दशमेश आपका कर्म स्थान में, आपको नौकरी में, व्यवसाय में क्या कमी आ रही है, तो आपको क्या करना है? कोई सरकारी बिल्डिंग हो, दफ्तर हो, कार्यालय हो, वहां पे आपने इन चीजों को दबाना है। दबाया भी जाता है। और साथ में एक और ध्यान रखना है कि बिजली डिपार्टमेंट में नहीं जाना। तो बिजली वो का कार्यालय होगा तो वो आपके लिए नुकसानदायक, क्योंकि वो राहु से संबंध बन जाएगा मंगल का, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद मैं बात करूँ एकादश की। एकादश के स्थान में किसी भी ग्रह को लाया जा, हटाया नहीं जा सकता। अंत में मैं बात करूंगा द्वादश 12वें घर की। 12वां घर हमारा मोक्ष का है, खर्चों का है, वाद विवाद का है। इसके लिए हमें क्या करना है? आपका जो मान लीजिए किसी का छत मकान जो है 1 या 2 मंजिल है, आपका जो ऊपर वाला छत है टॉप में, वो वहां पे जाके चीज को आपने रखना है। और मान लिया किसी का मन एक जगह पे नहीं टिकता, चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो पक्षियों को पानी का वहां पे बंदोबस्त आपने नहीं करना है। ऐसे अगर आप चाहो तो वहां पे ध्वज भी लगा सकते हो। और साथ में उनके लिए ग्रह के अनुसार जो आपको कुंडली दिखाकर बताया जाएगा, वो चीजें आपने अपने छत पे रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। और अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है, अगर आपको मेरा जो मैं आपको ज्ञानवर्धक बातें बताता हूँ, शास्त्रों संबंधित, ज्योतिष के संबंधित, अगर आपको अच्छी लगती हैं, कृपा करके मेरे इस ज्योतिष के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में अंत में एक बात और कहूँ, अगर कोई भी इंसान, कोई भी सनातन प्रेमी अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहता है, मार्गदर्शन लेना चाहता है, को किसी भी प्रकार का अपने घर में पूजा पाठ मेरे से करवाना चाहता है, वो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे वो मेरे साथ संपर्क कर सकता है। जय श्री